अभी जो सबसे बड़ी टॉपिक क्या चल रही है आपको पता ही है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान की फाइट जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो इन देशों में शुरुआत है, नेक्स्ट फाइट कब शुरू हो जाए किसी को पता नहीं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जब ईरान और इजराइल की फाइट नहीं हो रही थी तब उस टाइम ऑयल का प्राइस $70 पर बैरल चल रहा था। जो बाइडेन ने भी एक बात यहाँ क्लियर कर दी है, आने वाले टाइम में इजराइल ईरान के ऑयल फैसिलिटी के ऊपर टारगेट करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो जो अभी 75 पे ऑयल चल रहा है उसका प्राइस डबल हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है ऑयल $20 पर बैरल के हिसाब से बढ़ सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों का यह कहना है इसका प्राइस $100 तक भी जा सकता है। नो डाउट अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। एक रिपोर्ट में ये आया है कि अगर ये फाइट बहुत खराब मोड़ ले लिए तो ऑयल का प्राइस 161% तक बढ़ सकता है, मतलब $200 पर बैरल हो सकता है। ईरान से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन एक्सपोर्ट हो रहा है, वो अगर रुक गया तो बाकी ऑयल से रिलेटेड जितने भी कंपनी हैं उनके हाथ में सब कुछ आ जाएगा। इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सप्लाई उसका बहुत कम होगा, और जो ऑयल जो सप्लाई होगा उसका प्राइस $200 प्रति बैरल के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहा तो ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जिनका फायदा होने वाला है। ये बात सुनकर अब बहुत से लोग ये सोचेंगे इस फाइट के कारण बहुत सारे बिजनेस अचानक से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं उसमें जल्द से जल्द पैसे लगा देता हूँ, इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों को यहाँ क्लियर कर दूं, इस टाइप के सिचुएशन में इमीडिएटली ज्यादा फायदा नहीं होता है। जिसे भी फायदा होगा वो इतना जल्दी नहीं होने वाला है, उसको लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 बिजनेस बताऊंगा जो आने वाले टाइम में इस फाइट के कारण फायदा हो सकता है। फर्स्ट बिजनेस है गोल्ड। जहाँ भी वॉर जैसी कंडीशन बनती है तो सबसे मोस्ट सेफेस्ट एसेट गोल्ड होता है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं गोल्ड रेट किस तरह से ऊपर की तरफ भाग रहा है। गोल्ड से रिलेटेड जो काम करने वाले कंपनी है उसका बेनिफिट बहुत होता है। गोल्ड का रेट आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले महीने के हिसाब से अगर आप इसे सेट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं लगातार इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। गोल्ड में अच्छी इन्वेटी में किया हुआ इन्वेस्ट आपको लॉन्ग टर्म में 100% फायदा देगा। मैं अच्छा इक्विटी की बात कर रहा हूँ, आप खराब इक्विटी लेकर बोलेंगे मैं इसे 20 साल तक नहीं बेचूंगा तो ऐसा में आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इस पॉइंट को नोट कर लें, अच्छा इक्विटी में किया हुआ इन्वेस्ट, गोल्ड में किया हुआ इन्वेस्ट आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकता है। और अभी जो ग्लोबल लेवल पे डिस्टर्बेंस हो रही है, गोल्ड का डिमांड बढ़ता ही जाएगा। इससे पहले भी हमने रशिया यूक्रेन में देखा है, आज ईरान वर्सेस इजराइल में हम देख रहे हैं, तो कल किसी और देश में होगा। आने वाला टाइम में किसी न किसी देश में ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी। तो आप जो गोल्ड वाली कंपनी है आप उसे स्टडी कर सकते हैं, लाइक ज्वेलरी वाली कंपनी, फॉर एग्जांपल टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड। मैं आपको कोई भी शेयर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको ये सिखा रहा हूँ कि कौन कौन से बिजनेस का इस टाइम में फायदा होने वाला है। गोल्ड से रिलेटेड काफी लंबा चौड़ा आपको लिस्ट दिख जाएगा। अब आते हैं अपने सेकंड बिजनेस की तरफ, गैस से रिलेटेड बिजनेस। आप गैस वाली कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें गेल है, IGL है, NGL है, गुजरात गेल है, पेट्रोलेट LNG है। इन कंपनियों के ऊपर आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। इस पॉइंट को हमेशा याद रखें, शॉर्ट रेंज में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर नेक्स्ट लेवल का हो जाए तभी ही इन सब का शेयर प्राइस ऊपर तक बढ़ जाएगा। अगर ये इन दोनों देश का वार आज नॉर्मल हो जाए तो क्रूड ऑयल फिर से 70 पर आ जाएगा। तो फ्रेंड, थर्ड बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी। इस लिस्ट में रिन्यूएबल एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा है। सभी कंट्री क्रूड ऑयल को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं। लड़ाई किसी और देश में होता है और पैनिक पूरी दुनिया के लोग हो जाते हैं। अगर जिस कंट्री में क्रूड ऑयल बनता है, अगर उस कंट्री में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्रूड ऑयल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और प्रोडक्शन कम होने के कारण 75 से $200 तक हो सकता है। और ये डर इंडिया में हमेशा बना रहता है क्योंकि हम क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट करते हैं। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है, जिस कारण से हर चीज महंगी हो जाती है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो कंपनी है उसके लिए अच्छा एक्सप्लोजर देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल कंपनी है उसका भी फायदा हो जाता है। आप ही सोचे कि आज देश में क्रूड ऑयल का प्राइस डबल हो गया तो हर चीज का प्राइस डबल हो जाएगा। इसलिए सभी कंट्री ये कोशिश करते हैं कि क्रूड ऑयल के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्रूड ऑयल के जो अल्टरनेटिव चीज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए सोलर एनर्जी की चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज, इन सब का डिमांड वार के टाइम बढ़ती जाती है। इस लिस्ट में आप ग्रीन
एनर्जी वाली कंपनी के लिस्ट को देख सकते हैं। आप इसमें से रिप्यूटेड और बिग कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। अच्छे रिप्यूटेड जो कंपनी होंगे आपको उनके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इजराइल और ईरान की फाइट में ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जिसका रिलेशन सीधा इजराइल से है और फाइट होने के कारण इन सारे कंपनी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा है। इस वीडियो में मैं ऐसे 8 कंपनी के बारे में बताया हूँ जिसका बिजनेस इंडिया इजराइल से कर रहा है। इस वीडियो को आप जरूर देखें और आप भी पता करें कि जिस शेयर में आप पैसे लगाए हुए हैं कहीं वो कंपनी भी इजराइल से कनेक्टेड ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।